किष्किंधा तीर्थ और व्यास तीर्थ की महिमा। ब्रह्मा जी कहते हैं, किष्किंधा तीर्थ बहुत विख्यात है। वह मनुष्यों की संपूर्ण कामनाओं को पूर्ण करने वाला और समस्त पापों को शांत करने वाला है। वहां भगवान शंकर निवास करते हैं। नारद उस तीर्थ के स्वरूप का वर्णन करता हूं, भक्ति पूर्वक सुनो। पूर्व काल में दशरथ नंदन भगवान श्री राम ने किष्किंधा निवासी वानरों को साथ लेकर जब समस्त लोगों को रुलाने वाले रावण को युद्ध में सेना और पुत्रों सहित मार डाला, तब सीता को पुनः प्राप्त करके अपने भाई लक्ष्मण, महाबली वानर बलवान विभीषण और देवताओं के साथ वह स्वास्थ्य वाचन पूर्वक पुष्पक विमान से अयोध्या की ओर लौटे। पुष्पक विमान कुबेर का था। वह शीघ्रगामी और इच्छानुसार चलने वाला था। भगवान राम शत्रुओं का संहार करने वाले और शरणार्थी पुरुषों को शरण देने वाले थे। उन्होंने विमान से अयोध्या लौटते समय मार्ग में लोक पावनी गौतमी गंगा को देखा, जो समस्त अभीष्ट वस्तुओं को देने वाली तथा मन और नेत्रों के संताप का निवारण करने वाली है। गंगा जी का दर्शन करके महाराज श्री राम उनके तट पर उतरे और हनुमान आदि संपूर्ण वानरों को संबोधित करते हुए हर्ष गदगद वाणी में कहने लगे, ये गौतमी गंगा संपूर्ण जीवों की जननी है। ये भोग तो देती ही हैं, मोक्ष भी दे सकती हैं, भयंकर पापों का भी संहार कर डालती हैं। इनकी समानता करने वाली दूसरी कौन नदी है, जिन्हें महर्षि गौतम ने सबको शरण देने वाले भगवान शंकर की आराधना करके जटा सहित प्राप्त किया था। ये संपूर्ण अभिलषित फलों की जननी और अमंगलों का नाश करने वाली है। ये समस्त संसार को पवित्र करने में समर्थ हैं। समस्त सरिताओं की जननी गंगा का आज प्रत्यक्ष दर्शन हुआ। मैं मन, वाणी और शरीर द्वारा सदा ही इन शरणागत वत्सला गंगा जी की शरण लेता हूं। भगवान श्री राम का यह वचन सुनकर समस्त वानरों ने गंगा जी में डुबकी लगाई और संपूर्ण लौकिक उपहारों तथा अनेक प्रकार के पुष्पों द्वारा उनकी विधिवत पूजा की। महाराज श्री रामचंद्र जी ने श्री महादेव जी का यथावत पूजन करके सर्वभावोपयोक्त वाक्यों द्वारा स्तवन किया। संपूर्ण वानरों ने भी प्रसन्न होकर नृत्य और गान किया। भगवान श्री राम ने अपनी प्रिया जानकी तथा प्रेमी वानरों के साथ सुख पूर्वक वह रात व्यतीत की। सवेरे उठकर भगवान अत्यंत प्रसन्नता पूर्वक गोदावरी देवी की स्तुति करने लगे। फिर अपने भृत्य गणों का सम्मान करके वे वहां अनिर्वचनीय आनंद का अनुभव करने लगे। उस निर्मल प्रभात में सूर्योदय होने पर विभीषण ने दशरथ नंदन श्री राम से कहा, भगवान, हम लोग इस तीर्थ में रहने से अभी तृप्त नहीं हुए, अतः कुछ समय और निवास करें। मेरा विचार है 4 रात और यहाँ ठहरे, फिर सब लोग साथ ही अयोध्या चलेंगे। विभीषण की बात का वानरों ने भी अनुमोदन किया। फिर भगवान शिव की पूजा करते हुए 4 रात और ठहरे। वहां महादेव जी सिद्धेश्वर के नाम से प्रसिद्ध थे और उन्हीं के प्रभाव से रावण अत्यंत प्रबल हो गया था। इस प्रकार सब लोग अपने द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग की पूजा करते हुए 5 दिनों तक वहां ठहरे। श्री राम ने अपने संपूर्ण सहायकों के साथ शुद्धाति शुद्ध हृदय से संपूर्ण शिवलिंगों को मस्तक झुकाया। किष्किंधा निवासी सभी वानरों द्वारा सेवित होने के कारण वह स्थान किष्किंधा तीर्थ कहलाया। वहां स्नान करने मात्र से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। भगवान ने गौतमी गंगा को भक्ति पूर्वक प्रणाम किया और कहा, माता गौतमी, मुझ पर प्रसन्न हो।
इस तरह बारंबार कहकर वे विस्मित चित्त से गोदावरी को देखते और उन्हें प्रणाम करते जाते। तब से विद्वान पुरुष उस पुण्यमय तीर्थ को किष्किंधा तीर्थ कहने लगे। जो इस प्रसंग का पाठ, स्मरण अथवा भक्ति पूर्वक श्रवण करता है, उसके पाप को भी यह तीर्थ हर लेता है। फिर जो लोग वहां स्नान और दान करते हैं, उनके लिए तो कहना ही क्या है। उसके बाद व्यास तीर्थ और प्राचेस तीर्थ हैं, उनका महात्म्य बतलाता हूं, सुनो। मेरे 10 मानस पुत्र हुए जो जगत की सृष्टि करने वाले थे। वे पृथ्वी का अंत कहाँ है, इस बात का पता लगाने के लिए चले गए। तब मैंने पुनः अन्य पुत्रों को उत्पन्न किया, किंतु वे भी अपने भाइयों की खोज करने के लिए चले गए। जो पहले के गए थे वे तो गए ही थे, ये भी लौटकर नहीं आए। उस समय परम बुद्धिमान दिव्य आंगिरस नामक मुनि उत्पन्न हुए, जो वेद वेदांगों के तत्व को जानने वाले और संपूर्ण शास्त्र में प्रवीण थे। वे अंगिरा की आज्ञा से पिता को नमस्कार करके तपस्या के लिए उद्यत हुए। गुरुजनों में गौरव की दृष्टि से माता का स्थान सबसे ऊंचा है, तो भी माता से बिना पूछे ही आंगिरसों ने तपस्या करने का निश्चय कर लिया। इससे कुपित होकर माता ने अपने पुत्रों को शाप दिया। जो पुत्र मेरी अवहेलना करके तपस्या में प्रवृत्त हुए हैं, उन्हें किसी प्रकार की सिद्धि नहीं प्राप्त होगी। आंगिरसों ने अनेकों देशों में जाकर तपस्या की, किंतु उन्हें कहीं भी सिद्धि न मिली। वे सब इधर उधर दौड़ते रहे, परंतु सभी स्थानों में कोई न कोई विघ्न आ ही जाता। कहीं राक्षसों से, कहीं मनुष्यों से, कहीं युवती स्त्रियों से और कहीं अपने ही शरीर के दोष से तपस्या में विघ्न पड़ जाता था। इस प्रकार भटकते हुए सब आंगिरस तपस्वियों में श्रेष्ठ अगस्त जी के पास गए और उन्हें नमस्कार करके विनीत भाव से बोले, भगवान, हम अनेक उपायों से बारंबार प्रयत्न करते हैं, तो भी किस दोष से हमारी तपस्या सिद्ध नहीं होती। आप तपस्या में सबसे बढ़े चढ़े हैं, अतः कोई उपाय हो तो बताएं। ब्राह्मण, आप ज्ञानियों में भी ज्ञानी, वक्ताओं में भी श्रेष्ठ वक्ता, संयमी पुरुषों में भी सबसे अधिक शांत, दयावान, प्रियकारी, क्रोध शून्य तथा द्वेष से रहित हैं। अतः हमने जो पूछा है उसे बताइए। जो अहंकारी, दयाहीन, गुरु सेवा रहित, असत्यवादी और क्रूर हैं, वे तत्व को नहीं जानते। अगस्त ने थोड़ी देर तक ध्यान किया। उसके बाद उन सब लोगों से धीरे धीरे कहा, आप लोग शांत चित्त महात्मा हैं। ब्रह्मा जी ने आपको प्रजापति बनाया है। अब तक आप लोगों की तपस्या पूर्ण नहीं हुई, इसमें कोई न कोई कारण अवश्य है। आप लोग उस कारण का स्मरण करें। ब्रह्मा जी ने पहले जिन मानस पुत्रों को उत्पन्न किया था, वे चले गए और बहुत सुखी हुए, परंतु जो उनकी खोज में गए वे ही फिर आंगिरस हुए। वे ही आप लोग हैं जो समय पाकर इस रूप में आए हैं। आप धीरे धीरे प्रयत्न करते रहें तो प्रजापति से भी बढ़ चढ़कर हो जाएंगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। यहाँ से तपस्या करने के लिए आप त्रिभुवन पावनी गंगा के तट पर जाएं। संसार में शिव वल्लभा गंगा के सिवा दूसरा कोई सिद्धि का उपाय नहीं है। वहां पावन प्रदेश में आश्रम के भीतर ज्ञानद गुरु की पूजा करें। वे आप लोगों के सब संशयों का निवारण करेंगे। तब आंगिरसों ने महर्षि अगस्त से पूछा, ज्ञानद किसको कहते हैं? ब्रह्मा, विष्णु, महेश, आदित्य, चंद्रमा, अग्नि और वरुण, इनमें कौन ज्ञानद हैं? अगस्त जी ने फिर कहा, ज्ञानद का स्वरूप बतलाता हूं, सुनो। जो जल है
वही अग्नि है, जो अग्नि है वही सूर्य कहलाता है, जो सूर्य है वही विष्णु है, और जो विष्णु है वही सूर्य। जो ब्रह्मा है वही रुद्र हैं, जो रुद्र हैं वही सब कुछ है। इस प्रकार जिसको एक की सर्वरूपता का ज्ञान हो उसी को ज्ञानत कहते हैं। देशिक, प्रेरक, व्याख्याकार, उपाध्याय और शरीर का जनक आदि बहुत से गुरु हैं, किंतु उनमें जो ज्ञान दाता का गुरु है वह सबसे बड़ा है। यहाँ उस ज्ञान की बात कही गई है जिससे भेद बुद्धि का नाश हो, एकमात्र अद्वितीय शिव ही सब कुछ है। विद्वान ब्राह्मण उन्हीं का इंद्र, मित्र और अग्नि आदि अनेक नामों से वर्णन करते हैं। अनेक नाम और अनेक रूपों में जो भगवान तत्व का वर्णन किया जाता है वह अज्ञानी जनों का उपकार करने के लिए है। मुनि का यह वचन सुनकर वे गाथा गान करते हुए वहां से चले गए। उनमें से 5 तो उत्तर गंगा के तट पर गए और 5 दक्षिण गंगा के। वहां महर्षि अगस्त्य के बताए हुए देवताओं की विधि पूर्वक पूजा करने लगे। विशेषतः आसनों पर बैठकर वे तत्व का विचार किया करते थे। इससे उनके ऊपर समस्त देवता प्रसन्न हुए और बोले, विश्व योनि ब्रह्मा जी ने युग के आदि में जो स्रष्टा के पद की कल्पना की थी वह इसलिए कि अधर्मों की निवृत्ति हो, वेदों की स्थापना हो, संपूर्ण लोकों का उपकार हो, धर्म, अर्थ और काम की सिद्धि हो तथा पुराण, स्मृति, वेद और धर्म शास्त्रों के अर्थ का ठीक ठीक निश्चय हो। इसके अनुसार तुम सब लोगों को जगत स्रष्टा का पद प्राप्त होगा। तुम सब उस पद के अनुरूप होगे। नारद, वे क्रमशः धीरे धीरे प्रजापति होंगे। जब अधर्म बढ़ेगा, वेदों का पराभव होगा और उन पर संकट आएगा, उस समय वेदों का उद्धार करने के लिए वे भावी व्यास होंगे। गंगा का उत्तम तट ही उनकी तपस्या का उत्तम स्थान होगा और वहां शिव, विष्णु, मैं, सूर्य, अग्नि और जल ये सब उपस्थित रहेंगे। इनसे बढ़कर पवित्र और इनसे श्रेष्ठ कहीं कुछ भी नहीं है। केवल पर ब्रह्म ही इन सब के आकारों में प्रकट हुआ है। सर्वस्वरूप शिव जो व्यापक तथा संपूर्ण भाव पदार्थों का रूप धारण करने वाले हैं, समस्त प्राणियों पर कृपा करने के लिए उस तीर्थ में विशेष रूप से रहते हैं। उनके साथ संपूर्ण देवता भी निवास करते हैं। भगवान शिव सब पर अनुग्रह करने वाले हैं। वे आंगिरस, धर्मव्यास और वेद व्यास के नाम से प्रसिद्ध होंगे। उनका तीर्थ भी व्यास तीर्थ के नाम से ही तीनों लोकों में विख्यात है। व्यास तीर्थ बहुत ही उत्तम है। उसका जल पाप रूपी कीचड़ को धोने वाला, मोह रूप अंधकार और मद का नाश करने वाला तथा मनुष्यों को सब प्रकार की सिद्धि देने वाला है।